डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके पास क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज 65 एंड नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। हमने नंबर फाइंड करना है और वो हमें कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स, दो डिजिट्स का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास जो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर हो इज 65, ठीक है, एंड देन नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सबसे पहले तो हमें डिजिट सेलेक्ट करने होंगे कि डिजिट्स आपके पास कौन से जी। तो मैंने डिजिट सेलेक्ट कर लिए हैं। डिजिट्स में सबसे पहले हमारे पास वंस प्लेस होती है, फिर टेंस होती है और फिर 100 होती है। तो मैंने पहले सपोज किया है कि वंस प्लेस का डिजिट है हमारे पास x और टेंस प्लेस का हमारे पास डिजिट है y। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ना ऐसे नंबर पढ़ाया होगा 375 के, आप इसे एक्सपेंड करें तो ये 5 हमारा वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है और ये हमारे पास 100 प्लेस पे। तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि 3 हमारा 100 प्लेस पे है तो 100 मीन डबल 0, 7 हमारा 10 प्लेस पे है तो सिंगल 0 और 5 हमारा वंस प्लेस पे है तो सिंगल एज इट इज़ 5। तो हम इन दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10y प्लस x, ठीक है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी। उसने हमें कहा है कि डिजिट्स के स्क्वायर का सम, डिजिट है हमारा x, उसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर, डिजिट है y, उसका स्क्वायर होगा y स्क्वायर, इज इक्वल टू 65। तो ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन उसने क्या कही है कि जो नंबर है वो 9 टाइम है। नंबर है हमारे पास 10y प्लस x, इन दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके हमारे पास नंबर जो बना है वो है 10y प्लस x। उसने कहा है नंबर हमारे पास 9 टाइम है डिजिट्स के सम का, मीन x प्लस y। तो ये बन गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड पे भी वेरिएबल एक्स वाई है और राइट साइड पे भी वेरिएबल एक्स वाई है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेती हूँ बाय इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास क्या होगा, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। लेफ्ट साइड पे भी वेरिएबल एक्स वाई की टर्म है, राइट साइड पे भी मैं सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कंबाइन कर लेती हूँ। तो मेरे पास आएगा -9y इज इक्वल टू 9x माइनस x। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा y और यहाँ मेरे पास आएगा 8x। इसे मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, जिसमें हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर x की वैल्यू निकलेगी तो एक्सप्रेशन फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा, जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। हम 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर हमारा एज इट इज़ और y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 65। x स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ हमारे पास आ जाएगा 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। हमने देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों ऐड होंगी, हमारे पास आ जाएगा 65 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास 65 एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इधर भी 65 है तो 65 से 65 डिवाइड होके हमारे पास आंसर आएगा 1। अब ये है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें x की चाहिए तो हम इसके बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आएगा +-1, जिसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1। अब उसने मुझे कहा था कि आपने पॉजिटिव नंबर लेने हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी x की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो इसे हम कहेंगे इज नॉट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये सोल्यूशन नहीं होगी, हम सिर्फ कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू +1 को। अब हम ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 में और y की फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 8 और x की जगह आ जाएगा 1, तो y हमारे पास आ गया है 8। हमने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये x और y हमारे डिजिट्स थे 1 और 10 प्लेस के, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि आप नंबर फाइंड करें, तो अब हम नंबर के अंदर x और y की वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास आएगा नंबर इज इक्वल टू, नंबर में हमारे पास क्या था, 10 बाय 10
और y की वैल्यू हम पुट करते हैं 8 और x की वैल्यू 1, तो 10 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा 80 + 1, तो हमारे पास नंबर क्या आया है 81। तो नंबर है हमारे पास 81 जिसकी हमने यूनिट्स और टेंस प्लेस फाइंड आउट की थी। तो नंबर इज इक्वल टू 81, ये है हमारा आंसर जो हमने नंबर फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू सो मच।